हेलो दोस्तों, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1, ठीक है, संख्या पद्धति जिसका नाम है, संख्या पद्धति वाले चैप्टर को आज हम यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं रहेगी तब तक आप जो है कि सवाल यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जड़ मजबूत होना आपके लिए काफ़ी सबसे मेन जो बात यहाँ पर है, आपका जड़ मतलब मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिख दिया है, क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा जो है कि टाइम जाएगा, तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का, ठीक है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं कि गणन संख्याएं भी कहते हैं या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, गणन संख्याएं भी कहते हैं या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो है कि इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब कि अनंत तक जाएगा। ये इनफाइनाइट, और इसका मतलब होता है अनंत। ठीक है, अनंत, तो ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दूसरे नंबर पर हमारा है पूर्ण संख्या है। ठीक है, हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, इन प्राकृतिक संख्याओं में क्या है कि हम अगर शून्य को जो है कि जोड़ दें, शून्य को सम्मिलित कर दें या फिर शून्य को जोड़ दें, तो वही क्या है हमारी जो है कि पूर्ण संख्या में हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर या सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर 0 से चालू होगा। देखिए यहाँ पर जो है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से चालू होती थी, 1 2 3 4 कहकर है, और यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर 0 जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से चालू होगी हमारी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करते करते ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट तक ऐसे ऐसे करते करते जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर का पूर्णांक संख्या है। आप देख लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो देखिए पूर्णांक संख्या है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें ही क्या कहते हैं, तो उन्हें ही हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें ही क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, तो एक हो गया धन पूर्णांक, एक हो गया ऋण पूर्णांक, और एक क्या हो गया, तो शून्य पूर्णांक। देखिए ये जो हमारी यहाँ पर लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पर ऋण पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर ऋण पूर्णांक है, माइनस में है। देखिए -3 -2 -1। ठीक है, और ये जो शून्य है वाली संख्या है ये क्या है, तो हमारी शून्य पूर्णांक है। ठीक है, ये शून्य पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ से जो ये यहाँ तक है इसके बाद वाली, ठीक है, 1 2 3 4 कर कर इनफाइनाइट तक जो गया है, इसके बाद वाली ये क्या है हमारी, तो ये है हमारी धन पूर्णांक। ठीक है, तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर हमारी जो 4 नंबर पर है, तो 4 नंबर पर हमारी है सम संख्या। ठीक है, देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है 2 4 8 10, और ऐसे ऐसे करते करते मतलब इत्यादि, और भी जैसे हो गया 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ऐसे ऐसे मतलब करते करते हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो एक ऐसी संख्याएं कहलाती हैं, तो सम संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं जो होती है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पर 5वें नंबर पर क्या है, हमारा 5वें नंबर पर है यहाँ पर विषम संख्या है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या का देख लेते हैं डिफिनेशन एंड उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब 2 का जो है कि सम संख्याओं में जो है कि 2 का भाग चला जाता है,
मतलब विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो वैसी संख्या क्या कहलाएंगी, वैसी संख्या कहलाती है हमारी सम संख्या, जिसमें कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वैसी संख्या क्या कहलाती है, तो सम संख्या कहलाती है। और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना, तो वैसी संख्या का क्या कहलाती है हमारी, तो हमारी कहलाती है विषम संख्याएं, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, हम विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 कटेगा 2 से, नहीं कटेगा। 11 नहीं कटेगा। 17 नहीं कटेगा। 29 नहीं कटेगा। 39 नहीं कटेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते करते ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। तो ये सब संख्याएं नहीं कटती हैं, ठीक है। अब हमारा 6 नंबर है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याएं भी पूछता है, तो यहाँ पर इसका भी नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं एवं क्या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्याएं जो कि स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है, या फिर वैसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। बात समझे। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 81 कटेगी, तो स्वयं कटेगी और 1 से कटेगी, ठीक है। और कोई भी संख्या इसे काट नहीं सकती। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे ऐसे करते मतलब इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो 7 नंबर का है, यहाँ पर 7 नंबर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है भाज्य संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो इसे भी हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो देखिए डिफिनीशन कहता है कि वे संख्याएं, ठीक है, डिफिनीशन क्या कहता है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल दिया है जैसे 4 6 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर चलते जाना 8, ठीक है। ये देखिए जस्ट इसका ऑपोजिट है, ठीक है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जस्ट ऑपोजिट है, और यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्या एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो दोस्तों आप लोग ये सब जितने भी हम डिफिनीशन यहाँ पर बता रहे हैं, जितना भी ये बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, आप इन सबको, ठीक है, आप इन सबको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आगे जो है कि प्रश्नावली 1.1 में ये जो है कि काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम देख लेते हैं 8वां पर, ठीक है। तो 8वां है हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या आप किसे कहते हैं, ये बहुत ही आपके चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है हमारी, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो जहाँ P और Q क्या है, तो दोनों पूर्णांक हो। जहाँ P और Q क्या हो, तो पूर्णांक हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन Q बराबर क्या है, 0 हमारा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो Q बराबर हमारा 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि 4 3/4 जब 0 ऐसे ऐसे करते और भी मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप इन्हें भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा 9 नंबर पर है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो यहाँ पर लिखा है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते या फिर नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि परिमेय संख्या में जो कंडीशन था, यही कंडीशन यहाँ पर है, जहाँ की P और Q दोनों क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक दोनों होना चाहिए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन
क्यू बराबर 0 हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है करड़ी में 7, करड़ी में 5, 2 प्लस करड़ी में 2, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया है हमारा पाई, ठीक है। ये क्या दिया है, तो पाई दिया है, और ऐसे ऐसे करते ही एक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब और भी संख्या ऐसे ऐसे करते मतलब बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, हमारा 10 नंबर पर है, 10 नंबर पर है हमारा वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं हम किसे कहेंगे, देखिए यहाँ पर डिफिनीशन देख लेते हैं। तो हमारा डिफिनीशन है वे संख्याएं, ठीक है, वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो या तो क्या हो अथवा अपरिमेय। वे संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो, ऐसी संख्याएं कैसी संख्याएं होती है, तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है दोस्तों, समझे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे हमारा 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये सब कैसी संख्याएं हैं, तो ये सब हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि 2 प्लस करड़ी में 3 दिया है, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर दिया है 3/5, तो ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याओं में यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय यहाँ पर दोनों क्या है कि होते हैं, ठीक है। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय दोनों जो है कि सम्मिलित होते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लगी होगी। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 में अभ्यास के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने कम से कम अपने 10 दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 के साथ। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।